हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हरदोई में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सपा सरकार में रोज रोते थे दंगे, फैली थी अराजकता। हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने मल्लावा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव और तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में रोज दंगे होते थे, गुंडागर्दी और अराजकता फैली हुई थी। अस्पताल बेहाल से हमारी सरकार ने गुंडे माफियाओं के नेटवर्क को खत्म किया और बेहतर अस्पताल स्थापित किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास के वादे पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में हरदोई के मल्लावा नगर पालिका परिषद की प्रत्याशी सुशीला देवी के समर्थन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार की चर्चा करना चाहूंगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी थी। आपको याद होगा कि घोटाले में उनके मंत्री आज भी जेल में हवा खा रहे हैं। ये लोग जनता के संसाधन पर ठेका पट्टी पर लूट करने का काम करते थे, दुकान कब्जा करने का काम करते थे, अपराधियों का बोलबाला था। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी बहू बेटियां जो स्कूल जाती हैं या ऑफिस जाती हैं, जो मंचले खड़े होकर फफ्तियां कसते थे, 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। आज पूरे प्रदेश में एक भी माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। पूरे तरीके से माफिया नेटवर्क को समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया डरे हुए हैं, गुंडे माफिया जेल में हैं या प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं। पूरी तरह से जनता को भयमुक्त समाज देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा, अभी भी सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल स्वास्थ्य महकमे में 13,000 करोड़ का घोटाला करने का काम किया। पूरी तरह से स्वास्थ्य संसाधन समाप्त हो गए, तबेले बनाकर रख दिए थे अस्पतालों में। आज दावे के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे 95 से अधिक अस्पताल गुणवत्ता प्रमाण पत्र लेकर नंबर 1 पर देश के पैमाने पर काम कर रहे हैं। सभी अस्पतालों में डॉक्टर समय से बैठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रहा है। सपा सरकार घोटालों की सरकार थी। 1000 से अधिक दंगे हुए। मुजफ्फरनगर हो या कोई दूसरा जिला हो, लगातार दंगे पर दंगे होते थे, लेकिन हमारी सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसलिए आज आपसे अपील करने आया हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए जेपी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडा ही थी, अराजकता थी, दंगे थे, लोग भूले नहीं है। हमने सभी को बेहतर सुविधाएं देने का काम किया और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर काम हुआ है। आप चारों तरफ निकल कर देख लीजिए, हम लोग पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। हरदोई जनपद में भी हमारे सभी प्रत्याशी कमल के निशान पर प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। यहाँ मल्लावा नगर पालिका परिषद में जीतकर पंचायत में आएंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ जो जनसैलाब उमड़ा है उसको देखकर कोई संशय नहीं रह गया है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इकट्ठे होकर हमारे कमल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जाति के नाम पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी के पास कहने को कुछ बचा नहीं है, वो डिलीट हो चुके हैं। वो केवल सोशल मीडिया पर और वातानुकूलित कक्ष में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। मान्यवर, मैं विकास और डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। कृपया उत्तर प्रदेश के विकास में उत्तर प्रदेश के नागरिक मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अड़चने डाल रहे हैं, ये दुखद है। समाजवादी पार्टी को जनता कभी माफ नहीं करेगी। अंशु धवन की रिपोर्ट, हरदोई। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई। सीएजी की रिपोर्ट में आया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल स्वास्थ्य महकमे में 13,000 करोड़ से अधिक का घोटाला करने का काम किया। पूरी तरह से हेल्थ सेक्टर समाप्त हो गई थी, तबेले बना करके रख दिए थे अस्पतालों में। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे 95 से अधिक अस्पताल गुणवत्ता प्रमाण पत्र लेकर नंबर
भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, या अन्य बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी में से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मात्र दल है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत काम कर रहा है। हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और मल्लावा से तो हमारे घर का समाजवादी पार्टी की सरकार की चिंता चर्चा करना चाहूंगा। 2017 से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार चल रही है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में हुई। आपको याद होगा खनन घोटाले में उनके मंत्री आज भी जेल की हवा खा रहे थे, के पीछे जिले जिले उनके चीफ मिनिस्टर बैठे थे। जनता के संसाधन पर, ठेका पट्टी पर लूट डालने का काम करते थे, प्लाजा का दुकान कब्जा करने का काम करते थे, अपराधियों का बोलबाला था। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने तय किया, हमारी बहू बेटियां जो स्कूल कॉलेज जाती है या ऑफिस जाती है, जो मंचले खड़े होकर खप्तियां कसते थे, 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज करते, ऐसे मंचलों को जेल के सिक्के के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। आज पूरे प्रदेश के पैमाने पर एक ही माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। पूरी तरह से माफिया के नेटवर्क को समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया डरे हुए हैं। अपराधी इस समय या तो जेल में या प्रदेश को छोड़ करके चले गए हैं। पूरी तरह से जनता को भयमुक्त शासन देने का काम हमारी सरकार ने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडई अराजकता थी, दंगे थे, लोग भूले नहीं हैं। हमने सभी शहरों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर काम हुआ है। आप चारों तरफ निकल करके देख लीजिए, हम लोग पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। हरदोई जनपद में भी हमारे सभी प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह पर प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। यहाँ मल्लावा नगर पालिका में आदरणीय सुशीला जी प्रचंड बहुमत से जीत करके पंचायत में जाएंगे और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, यहाँ जो जनसैलाब उमड़ा है उसको देख करके कोई संशय नहीं रह गया है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इकट्ठा होकर कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबा रहे हैं। धर्म की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव का कहना है कि जात के नाम पर देखिए समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं कहने, वो डिरेल्ड हो चुके हैं। वो केवल सोशल मीडिया तक और वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। उनका आरोप है कि 30% मुसलमानों का एनकाउंटर। मान्यवर, मैं विकास की बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। कृपया उत्तर प्रदेश के विकास में प्रदेश के नागरिक जो मेहनत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग अड़चने डाल रहे हैं, ये दुखद है। समाजवादी पार्टी को जनता कभी माफ नहीं करेगी। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की पत्नी उमा देवी ने प्रधानमंत्री प्रदेश का कुछ पूछो तो बताएंगे। प्रदेश का कुछ पूछो तो बताएंगे।